चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं डिडक्टेड कोर्स एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बाय हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, जानिए अपने कोर्स के सब्जेक्ट वाइज डिडक्टेड जो कट हुआ है कोर्स गवर्नमेंट के हिसाब से उसको जानिए और कम किया हुआ कोर्स निकाल दीजिए और इतना ही कोर्स हमें करना है। इतना करके अपनी स्टडीज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए देखिए ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर, टॉपिक्स इंक्लूडेड एंड टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, मतलब जो टॉपिक करना है ये सब है, जो टॉपिक निकाल दिए गए हैं वो ये है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 रियल नंबर में 1.1 में इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 ये हमें करना है और एग्जाम्पल 2, 3, 4 निकाल दिए गए हैं। फिर 1.2 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा निकाल दिया गया है और इसमें 1.2 में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 to 5, एग्जाम्पल 5 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5, 6, 7, फिर ये सब कुछ निकाल दिया। फिर 1.3 इंक्लूड हुआ तो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, दैट इज एग्जाम्पल 7, 6, 7, 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4। एग्जाम्पल ये 1.3 का एक इंक्लूड हुआ, एक्सक्लूड हुआ 1.4 का रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स थियरम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब निकाल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9, 10, 11 एक्सरसाइज 1.3, थियरम 1.5, 1.6 एक्सरसाइज 1.4 ये सब कुछ निकाल दिया। चलिए हम एक काम करते हैं, हम ना सिर्फ एक्सक्लूडेड कोर्स के ऊपर ही आते हैं ताकि कंजस्टेड ना बने। चैप्टर 1 हम चैप्टर को अभी चैप्टर 2 में चैप्टर 2.4 चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स, उसमें से निकाल दिया गया हुआ कट किया हुआ कोर्स ये है 2.4 डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसमें एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9 नहीं करने हैं और एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी निकल गई है। ठीक है, अभी इसके आगे देखिए एक्सरसाइज, हाँ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें एक्सरसाइज 3.1 नहीं करनी है, एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन 1, 4, 6 एंड 7 नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 3.3 उसमें क्वेश्चन 3 नहीं करना है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन 2 गवर्नमेंट ने इसे निकाल दिया है। फिर इसके आगे एक्सरसाइज 3.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें एग्जाम्पल 14, 15 एंड 16 निकाल दिए हैं। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 नहीं करने हैं। फिर उसी चैप्टर में 3.5 में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें एग्जाम्पल 17, 18, 19 निकाल दिए। एक्सरसाइज 3.6 उसमें क्वेश्चन 1 एंड 2, तो ये सब कुछ छोड़ के बाकी जितना बचता है उतना ही चैप्टर 3 में हमें करना है। ठीक है, अभी इसके आगे मैथ्स का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें 4.1, 4.2, 4.3 ये पूरा का पूरा कोर्स में है, पर 4.4 इसमें इतने सारे टॉपिक निकल गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4.4 में सब कुछ निकल गया है, सिर्फ एक्सरसाइज 4.4 करनी है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 में सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें एग्जाम्पल है 7, 8, 9, 11, 12 और एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन इसमें 1, 9, 10 एंड 11।
ये सब कुछ कट। ठीक है, अभी इसके आगे आइए। चैप्टर हमारा है मैथ्स का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन 4 नहीं करना है, एग्जाम्पल 9, 10 नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 16 to 20 कोर्स से निकल गए हैं। इस बार के लिए एक ईयर 2020-2021 NCERT क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के कोर्स के लिए। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 13 to क्वेश्चन 20 ये सब कुछ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकल गया है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं बाकी रहे हैं मैथ्स के हमारे चैप्टर, हम 6 पे पहुँचे हैं। देखिए चैप्टर 6 हमारा है। देखिए ये चैप्टर्स और टॉपिक्स एक्सक्लूडेड मतलब जो निकाल दिया है वो। ये अभी चैप्टर हमारा 5 का 5.4 टॉपिक है वो कंटिन्यू है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, मतलब वो पूरा करना है। चैप्टर 6 में देखिए थियरम 6.1, 6.2 नहीं करने हैं, एग्जाम्पल 1 to 3 निकल गए हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 10 तक निकल गए हैं कोर्स से। ट्रायंगल चैप्टर 6 ट्रायंगल में, फिर इसके आगे थियरम 6.3, 6.4, 6.5 ये सब मैंने इस तरह से करा है आप लोगों के लिए बहुत इजी बन जाए, इसीलिए सीक्वेंस में लिया है, वरना मैं साथ में भी कह सकती 6.1, 6.2, 6.3, 4, 5 सभी थियरम निकल गए हैं। तो अभी इसमें इसके बाद आएगा एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 बहुत क्लियरली आप कर सके, इसलिए आपके लिए इजी बनाने के लिए इतनी मैंने मेहनत करके बनाया है। ठीक है, सब कुछ आप अपने आप से, या तो ये वीडियो को जब भी कुछ करने लगो तैयारी के लिए बैठे तो इसको चैप्टर वाइज इसके साथ में बैठिए कि इतना कुछ निकल गया है तो इसके सिवा का जो बाकी रहता है वही हमें चैप्टर से करते रहना है। और इसको करते करते इतना परफेक्टली लर्न कर लेना है कि फिर वो पूरा ही मार्क हमें मिला सके। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे फिर एग्जाम्पल थियरम 6.3, 6.4, 6.5 नहीं करने हैं, एग्जाम्पल उसके बाद में आने वाले एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9 निकल गए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में आएंगे ट्रायंगल की ही, उसमें क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 14, 15, 16 पूरे के पूरे निकल गए हैं, कोर्स से डिडक्ट हो गए हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 2 से 7 निकल गए और उसके बाद का 9 भी निकल गया। इसके बाद आएगा थियरम 6.7 एंड 6.9 नहीं करने हैं, एग्जाम्पल 10, 12, 13, 14 ये सब एग्ज़ाम्पल को हमें सीखने की ज़रूरत, मतलब कि इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक्सरसाइज 6.5 में एरियाज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये इसके टॉपिक का नाम रहा, जो 6.5 में है उसकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 16 पूरा का पूरा निकल गया है। तो ये हमें नहीं करना है, बहुत ही आसान बना दिया है हमारा इस बार के बोर्ड वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम अपियर करने के लिए, उनको बहुत इजी हो जाए। इस तरह से गवर्नमेंट ने 30% क्रॉस डिडक्ट किए है, तो ये डिडक्शन का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में अपियर करने जा रहे हैं उनको ये बहुत इजी हो जाए। उनको इंग्लिश मीडियम का ये है, पर गुजराती मीडियम में भी कोर्स तो यही रहेगा। तो ये गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी है NCERT बुक्स के साथ में 10th अपियर करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल टिप्स है मैथ्स की। मैथमेटिक्स क्लास 10 इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम बहुत सबके लिए। ठीक है, अभी चैप्टर 7 देखिए, चैप्टर 7 एग्जाम्पल 4 एंड 5 डिडक्टेड। फिर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 8, 9, 10 कट ऑफ।
फिर 7.4 के एरिया ऑफ ट्राइंगल में एग्जाम्पल 11 to 15 निकल गए। एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 कटेड। ओके, अभी डायरेक्टली हम चैप्टर 8 पे आएंगे। देखिए चैप्टर 8 है क्लास 10 इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। उसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 9 एंड 10 नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 पूरा का पूरा नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन 2, 4, 6 कट ऑफ हो गए हैं। एग्जाम्पल 10, 12 to 15 मतलब एग्जाम्पल 10 एंड 12 से लेके 15 तक का सभी एग्जाम्पल भी निकल गए हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 नहीं करना है और 8.5 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकल गया है ये टॉपिक। तो बहुत इजी बन गया है आपका कोर्स। जितना बचा है कोर्स, इतना कोर्स बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप रीड करिए, तैयार करिए, काउंट करिए और एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। अभी देखिए चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सम एप्लीकेशंस, वो उसमें चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 16 तक का कट हो गया है। एग्जाम्पल 4 to 7 मतलब 4, 5, 6, 7 सभी निकल गए हैं। उसमें से पूछा नहीं जाएगा बोर्ड की एग्ज़ाम में। फिर चैप्टर 10, उसमें चैप्टर 10 है सर्कल। इसमें आएगा थियरम 10.1 एंड 10.2 सर्कल्स का थियरम्स है, मतलब उसको नहीं करना है। एग्जाम्पल 1, 2, 3 तीनों के तीनों निकल गए। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 4, 5, 8 से लेके 13 तक के सभी कोर्स डिडक्शन में आ गए हैं, मतलब कि कोर्स से निकाल दिया गया है। समझिएगा, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों ही मीडियम के क्लास 10 के स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये मैथ्स की डिडक्शन कोर्स टॉपिक्स और टॉपिक्स के नाम चैप्टर के साथ में उनके लिए हेल्पफुल हो सके इसीलिए दे रही हूँ। समझिए प्लीज़ और हेल्पफुल बनिए सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि पूरा साल कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं गया है, तो ये इनके लिए हेल्पफुल कीज़। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शन 11.2 नहीं करनी है। एग्जाम्पल 1, 2 डिडक्टेड है। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन 2 से लेके 7 तक पूरा निकाल दिया है। एक्सरसाइज 11.2 पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शंस का ही है। उसमें 11.2 में क्वेश्चन 6 एंड 7 निकाल दिए हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी हम पहुँचे चैप्टर 12, बाकी रहा चैप्टर 12, 13, 14 एंड 15। अभी इसमें क्या क्या डिडक्ट हुआ है देखिए। चैप्टर टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 4 एक्सक्लूडेड हो गया। एग्जाम्पल 3 निकल गया। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 से लेके 13 तक पूरा का पूरा निकल गया। 12.4 एरियाज एंड रिलेटेड टू सर्कल्स, इसी चैप्टर के 12.4 का टॉपिक है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। उसके एग्जाम्पल 4, 5, 6 नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 12.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही कट हो गई है। एक्सक्लूडेड टॉपिक इन द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10। अभी 13th चैप्टर आएगा हमारा, जिसमें है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसका 13.4 से इसमें कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, देखिए 13.4 पूरा का पूरा ही निकल गया है और 13.5 भी पूरा का पूरा निकल गया है। इसमें टॉपिक आते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11। एक्सरसाइज 13.3 एक्सक्लूडेड। 13.5 में फ्रस्टम ऑफ फाकून, उसमें एग्जाम्पल 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.4 टोटली रिमूव्ड। ये रिमूव्ड कोर्स है, ठीक है। चैप्टर 14 आ गया फॉर स्टैटिस्टिक्स।
14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल 9 और एक्सरसाइज 14.4 निकल गई है। इसमें 14.4 ठीक है, और इसके बाद चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, उसमें से उन्हें गवर्नमेंट ने कुछ कट नहीं किया है, मतलब चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए और समझिए, बहुत ही हेल्पफुल 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के लिए जो गवर्नमेंट ने कट ऑफ, गवर्नमेंट ने जो चैप्टर्स और टॉपिक्स रिमूव किए हैं, इसके बारे में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए मैं पूरी तरह से हेल्प हो इसी तरह से मैंने आपको समझाया, दिखाया। तो आप जब भी अभी तैयारी करने बैठे तो इसको साथ में लेके बैठिए, वीडियो को ऑन करिए और चैप्टर को, जो भी चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर की डिडक्टेड कोर्स को देखिए, डिडक्टेड कोर्स को निकाल के बाकी का पूरा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लर्न करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं आपको साइंस के बारे में भी बताऊंगी, फिर सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के बारे में, जो भी डिडक्टेड, जो भी रिमूवल टॉपिक्स है इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, NCERT कोर्स में, सबको, सबके लिए पूरा का पूरा बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। हेमल पंड्या, द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक लगाइए और ऑल में क्लिक करिए ताकि आपको हेल्पफुल टिप्स है ये सब कुछ आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।